फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित एकेडमी। शिक्षित एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग जो है अपना ट्रैक को थोड़ी चेंज करते हुए अब आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं झारखंड बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग इन सारी क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप लोग मैथ्स में 90 प्लस का स्कोर आराम से कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं क्लास 10th का जैक बोर्ड का मैथ्स का क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आग्रह होगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस अपलोड हों आप लोग आराम से उसको देख सकें और पूरा अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैथ्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और आप लोगों के लिए बहुत मार्केबल हो, मार्क्स आए, यही मैं सोच करके वीडियोस बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदु -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लाइन लिया, ये लाइन A है और ये लाइन क्या है, B है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, -5 है और 7 है, और इसका वैल्यू क्या है, -1 है और 3 है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप लोग पढ़े होंगे, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? इसका एक फार्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? दूरी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग सारा क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या है। a इज इक्वल्स टू क्या था, -5 और 7 था, मतलब x क्या हो गया आपके पास, x1 -5 हो गया और y1 क्या हो गया आपके पास, 7 हो गया। ठीक है, इसी तरह b इज इक्वल्स टू क्या था, -1 था और 3 था। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब तो कुछ नहीं करना है, बस ये सारे को यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर फाइन है ना। चलिए करते हैं। x2 क्या है हमारे पास, -1 माइनस x1 क्या है, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास, 3, y1 क्या है, 7 का होल स्क्वायर का रूट। ओके, देन ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7 में 3 किया तो -4 का होल स्क्वायर। ओके, देन अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 गया, क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 16, मतलब √32। अब √32 आ गया। अब ये तो हमारा परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, तो परफेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट का जैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे, 32 कैल्शियम ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसमें पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। पेयरिंग क्यों किए? क्योंकि हम लोग इसमें रूट में वैल्यू आया था और रूट से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 रूट 2। एक 2 तो हमारे पास बच गया ना, इसलिए इसका रूट 2 आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 4 रूट 2। ये हमारा पहला का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, यदि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 है, ठीक है, तो कॉस ए तथा टेन ए का वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर हम लोगों को साइन ए दिया हुआ है तो कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना होगा। तो चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़े होंगे और आप लोगों को पता होगा कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला इसमें आप लोगों को एक चीज जानना होगा कि ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, पी होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। ये क्या होता है, बी होता है, बेस, बेस मतलब आधार, और ये क्या होता है एच, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्व, ठीक है। अब इसमें से एक चीज और होता है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, इसका जब हम लोग ऑपोजिट करते हैं तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, ठीक है। अब इसको आपको लोगों को याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो वैल्यू हो जाएगा साइन का, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, और ये सब क्या होता है ना कि इसी का उल्टा हो जाता है, कॉसेक ए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। अब देखिए, अब बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है, साइन ए का वैल्यू क्या है 3/4, मतलब क्या है, साइन का वैल्यू p/h, ठीक है। p/h दिया हुआ है, हमको और चाहिए क्या, b चाहिए। तो b निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे हाइपोटेनियस के फॉर्मूला में कि b निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर क्या होता है, h का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो 16 में 9 गया तो क्या बचेगा 7 √7, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो आराम से निकाल लीजिए। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, देखिए b/h, तो b क्या है √7 और h क्या है 4, ठीक है। कोई डाउट नहीं। फिर देखिए tan ए, tan ए क्या होता है p/b, p क्या है हमारे पास 3 और b क्या है √7। देखिए कितना आसान था ये, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सब का फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है तो आप लोग एक ट्रिक याद रख लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, ठीक है। तो इसी से आप लोगों का साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये बना ले तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप लोगों को सारा फॉर्मूला वैल्यू पता होगा कि tan का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर
साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बस अब कुछ नहीं है, सॉल्यूशन निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इसको कर देते हैं, 2 आ गया, ये क्या हो जाएगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, ये +3/4 और -3/4 कट गया, क्या आंसर आ गया? 2 आपका आंसर। हार्ड था नहीं था, आराम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? कॉस, इसको क्या करना है हम लोगों को? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। क्या करेंगे? साइन cos 90 माइनस 38 और cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 52 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, तो क्या हो गया? 0 इज इक्वल्स टू 0। हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतना इजी था। अब इसी को आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 मीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्या है त्रिज्या? त्रिज्या क्या हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? R से। ठीक है, R क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और H हाइट क्या है? H क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है? इसमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखिए और आंसर पाइए। बेलन का आयतन इक्वल्स टू πr²h। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। r क्या है हमारे पास? 7 का स्क्वायर और h क्या है? 5। तो 22/7 इंटू 7 कर दीजिए इंटू 5, 7 कैंसल आउट, क्या बच गया? 22 इंटू 35। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। चलिए मल्टीप्लाई भी करते हैं हम लोग। $770। ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर यूनिट देना है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? माध्यिका, त्रिमाध्यिका इज इक्वल्स टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक हम लोग क्या बनाएं? मीनार बनाएं। ठीक है, इसका ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा कितना? 15। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है। उन्नयन कौन बोल रहा है? tan का फॉर्मूला लगाइए। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू p/h। ठीक है, tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है? √3 होता है। p का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। h का वैल्यू क्या है? 15।
तो P इज इक्वल्स टू 15√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। यदि tan A इज इक्वल्स टू cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। tan A इज इक्वल्स टू cot B। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको cot में, tan को cot में चेंज कर देते हैं। cot A 90 प्लस A, cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू cot B। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, A माइनस 90। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा मतलब cot 90 माइनस A। ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया। अब ये cot कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B प्लस A। दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव, इतना ईजी है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, क्या है, पासा। पासे में कुल नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। जैसा कि पासा आप लोग लूडो खेले होंगे, ठीक है ना, तो लूडो का जो छक्का गोटी होता है ना, उसी को पासा कहते हैं। तो उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। ठीक है, अब बोला है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो क्या निकालना है हमको, पहला में निकालना है एक विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या 1 से 6 तक का, जैसे हम लोगों के पास जो ये नंबर होता है पासा, उसमें क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। तो एक विषम संख्या, विषम संख्या अब इनमें से कौन कौन है, 1 3 और 5। ठीक है, ये हमारा विषम संख्या हो गया। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 3। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्रायिकता निकालने के लिए एनी से। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एनएस से। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, प्रायिकता। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता इक्वल्स टू एनी बटा एनएस। एनी क्या है हमारे पास, 3, और एनएस क्या है, 6। ठीक है, तो अब इसको कट कर दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। ठीक है, ये हमारा पहला निकल गया। दूसरा क्या निकालना है, एक सम संख्या। तो लिखेंगे सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन है इसमें, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब ये भी 3 है ना। 2 है, 4 है, 6 है। अब इसका भी प्रायिकता निकाल दीजिए, सेम टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता इक्वल्स टू, फिर वही एनी कितना हो गया मेरे पास, 3। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिखते हैं, एनी बटा एनएस। तो एनी क्या है, 3 है, और एनएस वही 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। ये हमारा दोनों आंसर हो गया। कितना इजी था, है ना, आराम से निकाल सकते हो, आराम से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, y अक्ष। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक
y दिया हुआ मतलब 0 और y होगा, मतलब x के जगह पे क्या होगा 0 होगा और y का y रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आप लोग लाइन एक ड्रॉ कीजिएगा, ये a हो गया और ये b हो गया। a का जो नंबर है 5 है और -6 है, और b का जो नंबर है -1 और -4। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा था, आपको जोड़ने वाले रेखाखंड को, जोड़ने वाला मतलब जोड़ने वाला कहीं ना कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा, उसको आप लोग P से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, और P को जोड़ने वाला y अक्ष, तो y अक्ष क्या हो जाएगा, इसका y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, इसमें x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए a में आप लोगों को क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और -6 दिया हुआ है, b में क्या दिया हुआ है -1 और -4 दिया हुआ है, तो इसमें x1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को इसमें y का यूज करना नहीं है, है ना, तो हम लोग x से ही बनाते हैं। m1 हमको पता नहीं है, m1 का m1 रहने दीजिए, x2 क्या है -1, m2 का पता नहीं है, m2 रहने दीजिए, x1 क्या है, x1 5 है, बाय m1 प्लस m2। अब ये m1 इसको क्या पहले इसको इससे हम लोग क्रॉस कर देते हैं तो ये हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाता है -1 m1 -5 m2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको इधर ले जाइए, ये -m1 हो जाता है सीधा सीधी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे इधर प्लस m1 कर सकते हैं, इक्वल्स टू -5 m2 कर सकते हैं। ठीक है, 1 भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, 1 m1 प्लस -5 m2। अब क्या हो जाएगा m1 बाय m2 इक्वल्स टू 5/1 और माइनस था तो माइनस, तो आपका जो निर्देशांक क्या आ जाएगा हो जाएगा आपका -5 और 1। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5, 2, 4, 7 और 7 -4 है। ठीक है, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, इसमें A B C, A हमारे पास क्या है 5 है, -5 और 2 है, B हमारे पास क्या है 4 और 7 है, C हमारे पास क्या है 7 और -4 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जैसे वहां से हम लोग ये लिख सकते हैं A = 5, 2, B = 4, 7 एंड C = 7 और -4। ठीक है, तो यहां से हमारा x1 y1 निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको पहले बाद में कर लिखते हैं हम लोग। x1 यहां से हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x3 7 और y3 -4। क्लियर, अब कुछ नहीं करना, देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, ब्रैकेट दीजिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। 1/2 x1 क्या है, x1 5 है, ब्रैकेट दीजिए, y2
क्या है 7 है, y3 -4 है, ठीक है। x2 क्या है हमारे पास 4 है, y3 -4 और फिर -2, x3 क्या है, x3 है 7, y1 कहाँ है, y1 2 है, y2 क्या है 7 है, ठीक है। 1/2 5, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस प्लस लेकिन साइन में 6, ठीक है, प्लस 7 और -5, ठीक है। 1/2 55 प्लस -24 हो जाएगा, प्लस माइनस 24 और प्लस माइनस 35, ठीक है। अभी ये हो जाएगा क्या 1/2, ये इसको 55 है, ये माइनस है, ये माइनस है। आप लोग चाहें तो प्लस को पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अगर बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास होना चाहिए, तो आप लोग पहले इससे इसको घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए एक एक करके ही करते हैं। -55 में 24 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 31, ठीक है। क्या गया 31 आ गया और -35, 1/2 इंटू -4 आ जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, ये क्या आ गया आपका -2, ठीक है। -2 तो आ गया, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो -2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो कभी भी माइनस में आंसर उसका नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं +2 कर देते हैं, ठीक है। अब लिखना है तो लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, हो गया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक थैले में एक लाल गेंद, 5 काली और 3 नीली गेंद है, ठीक है। निशा बिना थैले के अंदर झांके, बिना देखे, ठीक है, इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है और नीली है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोगों को दिया हुआ है जो भी लाल गेंद है, काला गेंद है, नीला गेंद है, सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे संभावित कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, कितना है 1 + 5 + 3 मतलब 9, ठीक है। अब देखिए कितना इजी है, कुछ भी तो नहीं करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, काली है, ठीक है। तो काला गेंद कितना है हमारे पास 5, ये हमारा हो गया NS, ठीक है। और जो हमको निकालना है क्या, काला निकालना है, तो काला जो होता है वो क्या हो जाएगा NE हो जाएगा, ठीक है। तो काली गेंद है कितना, काली है 5 गेंद, तो लिखेंगे काली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। क्या लिखेंगे, काली गेंद निकालने की प्रायिकता NE/NS। तो NE हमारे पास क्या है 5 और NS क्या है 9, बस हो गया, खत्म कहानी, नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे, क्लियर। सेकंड, लाल है, लाल है, कितना लाल है, एक लाल है, ठीक है। तो इस तरह निकलेंगे हम लोग, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता NE/NS, सब सेम करना है, कुछ नहीं करना है। NE क्या है 1 और NS कितना है 9,
हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, नीली गेंद। तो लिखेंगे नीली है, कितना है नीली, 3 लिखेंगे। अब फिर वही नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, फिर वही चीज आ जाएगा एनी बटा एन एस। एनी कितना है 3/9, कट कर दीजिए इसको 1/3। मतलब ये हो गया आपका काली गेंद निकलने की, ये हो गया लाल गेंद निकलने की, और ये हो गया आपका नीला गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले के पर खड़ी है। ठीक है, एक जो ठोस है वो एक अर्धगोले पर खड़ी एक शंकु के आकार का है। क्या है, एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं है, अर्धगोला एक बनाइए। ये हम लोग अर्धगोला बना दिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक शंकु के बना हुआ है, एक शंकु बना दिए। ठीक है, इसका वैल्यू भी r है, ये भी r है। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या इक्वल्स टू r एंड ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई इज इक्वल्स टू त्रिज्या था, दैट मीन्स r। ठीक है, अब कुछ नहीं है, क्या लिखना है, निकालना है हमको ठोस का आयतन। लिखिए ठोस का आयतन, इसका फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है, ये क्या बना हुआ है हमारा शंकु, तो लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस, और क्या बना हुआ है, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यह हमारा होता है शंकु का। और अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्लियर। अब कुछ नहीं, बस सॉल्यूशन निकालिए। क्या क्या इसमें हमको मिल रहा है, पाई मिल रहा है, r स्क्वायर मिल रहा है, तो पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। क्यों, चूंकि हमको पाई का वैल्यू नहीं, पाई के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 1/3 h प्लस 2/3 r, ये बच गया। तो पाई r स्क्वायर का वैल्यू 1 हम लोग डाल सकते हैं, चलिए बाद में डालते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 h का वैल्यू 1, 2/3 r का वैल्यू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पाई, इसको भी 1 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 का 3, 1 प्लस 2 पाई इंटू 3/3, ये 3 कट गया, मतलब पाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं ठोस का आयतन कितना आ गया, पाई। तो लिखेंगे यहां ठोस का आयतन इक्वल्स टू पाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब r जो है वो क्या 3.5 सेंटीमीटर है, वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो भी बना हुआ है वो अर्धगोला पर बना हुआ है। ठीक है, उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, और हम लोगों को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा अर्धगोला। ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, शंकु के आकार का है। ठीक है,
ये हमारा, ये r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल ऊंचाई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 15.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, दैट मीन्स 12। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या आ गई हमारी, 12 आ गई। अब इस खिलौने का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शंक्वाकार की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका, ये शंकु के आकार का है और इसका ऊंचाई जो है वो 12 है। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसी तरह अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल आ गया। अब हमको तो यहाँ पे एल का वैल्यू निकालना होगा पहले, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या आ गया, एल आ गया, तो एल का वैल्यू निकाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एल जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है, एल इज इक्वल्स टू तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है मेरे पास 3.5 है, और h का वैल्यू क्या है 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 12.25, ठीक है ना, प्लस 144, इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 156.25, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल के आप लोग कर सकते हो, .25 है ना, तो 25 मतलब 12.5, ठीक है। हाँ 12.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब कुछ नहीं है, एल का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, पाई पाई को, पाई आर को कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। पाई आर क्या बच गया यहाँ पे 2r प्लस एल, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5, 2 इंटू आर क्या है 3.5 प्लस एल क्या है 12.5, 22/7 गुना 3.5 गुना इसको इससे कर लीजिए 3.5 इंटू 2 मतलब 7,
प्लस 12.5, मतलब 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.5। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 0.5 आ जाएगा, मतलब आपके पास क्या आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लेते हैं क्या आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 214.5 ये आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है, एक भवन बनाओ। ठीक है, भवन कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, भवन के शिखर से एक कौन बना रहा है, एंगल बना रहा है, कितने का 60 डिग्री का, ये उन्नयन कोण हो गया। और ये क्या है, पाद बिंदु है, पाद से इसका अवनमन कोण मतलब नीचे जाना कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 7 है। ये अगर x है तो ये भी x होगा और ये h होगा। A B C D E। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर ड्रॉ। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADE में। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्म को आप लोग यूज कर लीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा P/B। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, P का वैल्यू क्या है h और B का वैल्यू क्या है x। तो x √3 इज इक्वल्स टू h। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दीजिएगा। अब दूसरा हम लोगों का क्या बन रहा है, ADE बना सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ADE में फिर हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, फिर वही हो जाएगा P/B। ठीक है, अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। P हमारा क्या है इसमें 7 और B क्या है x। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 7, तो क्या हो जाएगा ये 7 √3 इज इक्वल्स टू h। h का वैल्यू आ गया, मतलब E से D का वैल्यू हमारे पास आ गया। हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई, मतलब E से C का पूरा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे टावर की ऊंचाई EC। ठीक है, इक्वल्स टू EC निकालना है ना, ED प्लस DC। ठीक है, अब हमारे पास ED क्या था h प्लस DC क्या है 7। h का वैल्यू क्या आ गया, h का वैल्यू 7 √3 प्लस 7। ठीक है, तो यहां से 7 7 कॉमन, तो √3 प्लस 1। ये हो गया आपका टावर की ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से इसमें मार्क्स आ सकता है। ठीक है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका टेबल बना लीजिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे एक में, ठीक है, दूसरा लिखेंगे बारंबारता, इसको हम लोग FI कहते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाता है XI और चौथा हो जाता है FI XI। ठीक है, वर्ग अंतराल में क्या है हमारे पास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारे पास वर्ग अंतराल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, अब FI जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए 5, 8, 10, 3, 8 एंड 6। ठीक है, XI क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का जो वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग XI कहते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, देख लीजिए। निकालने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। 0 + 10/2 मतलब 10/2 कट कर दीजिए 5। क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25, 35, 45 एंड 55। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं इसलिए। ठीक है, निकालने का प्रोसेस ये है ना। हम देखेंगे कि 10-10 का डिफरेंस है, तो 10-10 का डिफरेंस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 25, ये 120, ये 250, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 330। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिग्मा FI = 8, 6, 14, 3, 14, 15, 16, 17, 17, 10, 27, 27 और 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 5, 40। सिग्मा FI क्या आ गया हमारे पास, 40। जब इसको हम लोग सिग्मा FI लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा FI XI। इसको ऐड कर दीजिए। 5, 5, 10 का 0, हाथ में 1, 4, 5, 10, 10, 6, 16, 3, 19 का 9, हाथ में 1, 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 1, 11। क्या हो गया, 1190। अब इसका फार्मूला लिख लीजिए। माध्य = सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा FI XI का वैल्यू क्या आ गया, 1190 और सिग्मा FI का वैल्यू क्या आ गया, 40। ये 0 कैंसल आउट, क्या बच गया, 119/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, ठीक है, 9 10 11, 3 बच गया, मतलब ये 39 हो गया। 4 7 28, 4 8 32, 32, 4 9 36, 3, ठीक है, 3 बच गया, मतलब 30 हो गया। 4 7 28 और 2 4 बचे 20, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, बहुत इजी था ना, कुछ नहीं, सिर्फ टेबल बनाना है। XI, ये इन दोनों के बीच का वैल्यू जो होता है वो XI होता है। फिर FI XI निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, मतलब FI को XI से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल सिग्मा FI XI निकाल देना है, सिग्मा FI टोटल निकाल देना है और फॉर्मूला लगा देना है माध्य का, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। फिर इसको कट कुट करके हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, है ना।
निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसका हम लोगों को माध्यिका निकालेंगे। अभी हम लोगों ने माध्य निकाला, अभी हम लोग माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका भी कॉलम बनाएंगे वर्ग अंतराल का। दूसरा हो जाएगा बारंबारता, और तीसरा हो जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखेंगे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए बारंबारता 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, संचय बारंबारता में क्या आ जाएगा 2। अब क्या करना है ना, इसमें संचयी बारंबारता में इसको इससे ऐड करते चले जाना है। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। अब इसको भी आप कहीं ऐड कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 30 आएगा। देख लीजिए 6 12 18, 6 चौका 24, 1 25, 3 28 और 2 30। इसको क्या से डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला लिखिए पहले। माध्यिका इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो लिख लिए। अब हमको जानना होगा L, n/2, CF, F और H। तब हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला n/2, n क्या हमारे पास 30 है, तो n/2 क्या हो जाएगा 30/2 मतलब 15। अब हम लोग L निकालने के लिए क्या करते हैं कि 15 से जस्ट बड़ा, यहां पे संचयी बारंबारता में देखते हैं 15 से जस्ट बड़ा कौन है, तो ये हमारा 18 है। ठीक है, तो 18 का जो लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा, L होगा, मतलब L इज इक्वल्स टू 55। ठीक है, L हो गया। अब हमको क्या चाहिए, CF चाहिए। CF क्या हो जाएगा, CF के पहले F निकाल लेते हैं, ये F होता है ना हमारा, ये CF होता है। ठीक है, तो F निकाल लेते हैं, इसका ये वैल्यू मतलब 6, F क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और क्या चाहिए हमको CF, इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा हो जाएगा CF, CF इज इक्वल्स टू 12। और क्या चाहिए H, H क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 25 में 10 गया तो कितने का डिफरेंस है 15 का। ठीक है, 15 का डिफरेंस है, तो L का वैल्यू लिखिए 25 और 10 35, 35, हाँ 15 का डिफरेंस है। ठीक है, L क्या है हमारे पास 55, n/2 क्या है हमारे पास 30/2 कर दिया था तो 15, माइनस CF क्या है 12, F क्या है 6 ब्रैकेट क्लोज, H क्या है 15, 55 प्लस 3/6 इंटू 15, मतलब 55 प्लस 1, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 15/2। अब ये इसका एलसीएम ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 1 2 2, मतलब 2 इंटू 55 प्लस 1 इंटू 15, ये क्या आ जाएगा
55 टू जा 110 प्लस 15 बाय 2 मतलब 125 बाय 2 दैट मीन्स 62.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इसका माध्यिका निकालना था तो हम लोगों ने टेबल बनाया। सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता को हम लोग F से डिनोट करते हैं और संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं। तो वर्ग अंतराल जो था वो लिख दिए, बारंबारता जो था लिख दिए। लेकिन संचयी बारंबारता में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होता है वो तो लिखा जाता है, उसके बाद इसको इससे ऐड करते चले जाते हैं, मतलब तिरछा तिरछी वाला काम होता है। ठीक है ना। उसके बाद n का वैल्यू क्या है 30 है, तो n/2 क्या हो जाएगा 30/2 मतलब 15 आ गया। अब देखिए 15 के जस्ट बड़ा, ठीक है, 15 से जस्ट बड़ा कौन है यहाँ पे 18 है, तो 18 का जो वर्ग अंतराल है जो वही इसका L हो जाएगा, मतलब जो इसका लोअर लिमिट है। ठीक है, उसके बाद L निकल गया। F, इसके F हम लोग अभी बताए कि F जो होता है बारंबारता होता है, मतलब इसका सीधा सीधी वाला जो होगा वो F हो जाएगा और इसके जस्ट ऊपर वाला तिरछा तिरछी, ठीक है, तिरछा तिरछी जस्ट ऊपर वाला 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। ठीक है, और H क्या होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है H होता है। अब माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सारा वैल्यू दिया हुआ है, सारे को पुट कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास ये हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आप लोगों को मुझे विश्वास है कि ये सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए मुझे कमेंट अवश्य करें ताकि मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दे सकूं आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एग्जामिनेशन व्यू से तो बहुत ही हेल्पफुल है ये सारे क्वेश्चंस। जैक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन सब से बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और मैं जितना क्वेश्चंस कराऊंगा मुझे लगता है कि 80 to 90% आप लोगों के क्वेश्चंस मिल ही जाने हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए और वो इसका लाभ उठा सकें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।